एक तस्वीर, क्या सिर्फ एक तस्वीर ने दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश के राष्ट्रपति को इतना भड़का दिया कि उसने भारत पे अब तक का अपना सबसे बड़ा आर्थिक हमला कर दिया? या फिर ये तस्वीर कुछ और ही है? शायद ये तस्वीर है एक नए आत्मनिर्भर भारत की, जो अपने फैसले खुद ले रहा है। अगस्त 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले सभी सामानों पे 50% का भारी भरकम टैक्स लगा दिया। ये फैसला रातों रात नहीं हुआ। पहले भारत पे 25% का टैरिफ लगाया गया, लेकिन जब भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया तो इस टैरिफ को 25% और बढ़ा दिया गया, यानी सीधा 50% का टैरिफ लगा दिया। व्हाइट हाउस में वजह बताई गई कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध में उसकी मदद कर रहा है। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है, या ये सिर्फ एक बहाना है? असली खेल कुछ और ही चल रहा है, जो हमें और आपको बताया नहीं जा रहा है। आज हम इसी कहानी की परतें खोलेंगे। हम समझेंगे इस एक तरफा फैसले के पीछे ट्रंप की असली सोच क्या है, और कैसे यह कदम सिर्फ भारत की इकोनॉमी को नहीं बल्कि हमारे समाज को अंदर से तोड़ने की गहरी चाल चल रही है। यह विश्लेषण आपको हैरान कर देगा, क्योंकि जो दिख रहा है सच उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? मीडिया में तो यही छाया रहा कि सारा बवाल भारत का रूस से तेल खरीदने को लेकर हुआ। व्हाइट हाउस ने भी बयान जारी किया कि रूस पर दबाव बनाने के लिए ये जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि अगर मामला सिर्फ रूस का है तो फिर चीन पर ऐसी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? चीन तो भारत से भी ज्यादा तेल रूस से खरीदता है, फिर उस पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो फिर निशाना भारत ही क्यों? कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रूस का मुद्दा तो सिर्फ एक बहाना है। असली वजह इससे ज्यादा गहरी है। पहली वजह तो खुद ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का एजेंडा है। उनका अड़ियल रवैया है। वो हमेशा से भारत के साथ व्यापार घाटे, ट्रेड डिफिसिट की बात करते आए हैं। इस बार भी टैरिफ की वजह गिनाते हुए सिर्फ रूस का नहीं, बल्कि ट्रेड में असंतुलन और अमेरिकी कंपनियों को भारत में बराबर की पहुंच न मिलने का भी जिक्र किया। कुछ विश्लेषक तो ये भी मानते हैं कि भारत पाकिस्तान युद्ध में मध्यस्थता का क्रेडिट न मिलने की जैसी बातें ट्रंप को खटकती रही हैं। दूसरी बड़ी वजह है जियोपॉलिटिक्स। अमेरिका चाहता है कि भारत चीन के खिलाफ उसके कैंप में मजबूती से खड़ा रहे, लेकिन भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता की नीति पर चलता है। इसका सीधा साफ मतलब है भारत किसी एक गुट के साथ बनकर नहीं रहेगा, बल्कि अपने फायदे के हिसाब से फैसले लेगा। भारत का ब्रिक्स जैसे संगठनों में एक्टिव रहना और रूस से दोस्ती बनाए रखना अमेरिका को नहीं पसंद आता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि भारत को पूरी तरीके से अमेरिकी खेमे में होना चाहिए, और ये टैरिफ इसी दबाव की एक कोशिश है। तो जिसे हम एक साधारण ट्रेड वॉर समझ रहे हैं, वो असल में व्यापारिक हितों, अहंकार और दुनिया पे दबदबे की एक कॉम्प्लेक्स लड़ाई है। रूस से तो तेल खरीदना बस वो चिंगारी थी जिसने इस आग को बढ़ा दिया। असली खेल तो भारत को अपनी शर्तों पे झुकाने का है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस 50% टैरिफ का भारत पे क्या असर होगा, और ये भारत में फूट डालने वाली बात क्या है? इसका असर सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक भी है। पहले इकोनॉमी की बात करते हैं। भारत अमेरिका का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट रहा है। कपड़े, गहने, समुद्री उत्पाद जैसे कई सेक्टरों के लिए तो अमेरिका बाजार एक लाइफलाइन जैसा है। 50% टैरिफ का मतलब है कि हमारा माल अचानक से अमेरिका में बहुत महंगा हो जाएगा। इसका सीधा फायदा वियतनाम और बांग्लादेश जैसे हमारे कॉम्पिटिटर्स को मिलेगा। एक अनुमान के मुताबिक इससे भारत के एक्सपोर्ट्स में अरबों डॉलर की गिरावट आ सकती है और लाखों नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। सोचिए उन छोटे व्यापारियों का क्या होगा जिनका पूरा धंधा ही अमेरिकी ऑर्डर्स पर चलता है। ये एक आर्थिक सुनामी की तरह है, लेकिन आर्थिक चोट से भी ज्यादा इसका सामाजिक और राजनीतिक असर है। यहाँ पर फूट डालने की रणनीति सामने आती है। इस खबर ने सरकार पर जबरदस्त प्रेशर बना दिया है। देश में एक नई बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें अमेरिका से रिश्ते संबंध नहीं बिगाड़ने चाहिए और उनकी बात मान लेनी चाहिए।
तो दूसरी तरफ कुछ लोग राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात कर रहे हैं और सरकार से डटे रहने को कह रहे हैं। विपक्ष सरकार को घेर रहा है और हो सकता है सरकार के अंदर भी अलग अलग राय हो। ऐसी सिचुएशन देश की फॉरेन पॉलिसी पर एक राय बनाना मुश्किल कर देती है। ये टैरिफ देश के अलग अलग राज्यों पे अलग अलग असर डालेगा। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्य जिनका एक्सपोर्ट ज्यादा है, उन्हें ज्यादा नुकसान होगा। इससे राज्यों के बीच आर्थिक गहराई और बढ़ सकती है। किसान और मजदूर संगठन सड़कों पर उतर सकते हैं क्योंकि आखिर में मार उन्हीं पे पड़ती है। इससे देश के अंदर एक वर्ग को लगेगा कि उसे दूसरे की वजह से नुकसान हो रहा है। ट्रंप और उनके साथी लगातार ऐसा माहौल बना रहे हैं कि भारत की नीतियां ही गलत हैं। अमेरिकी मीडिया में भी बहस छिड़ी है। ये इंटरनेशनल बहस धीरे धीरे भारतीय लोगों में भी बंटवारा पैदा कर सकती है। सोशल मीडिया में लोग अमेरिकी समर्थक और विरोधी खेमों में बढ़ जाएंगे। यह एक ऐसा वैचारिक जहर है जो हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक है। सीधी सी बात है, ये टैरिफ सिर्फ एक आर्थिक हथियार नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल हथियार भी है जिसे भारत के अंदर कंफ्यूजन, दबाव और बंटवारा पैदा करने के लिए बनाया गया है। मकसद साफ है, भारत को इतना उलझा दो कि वह बाहरी दबाव के आगे घुटने टेक दे, झुक जाएं। लेकिन इस पूरी सिचुएशन पर आपकी क्या राय है? क्या ट्रंप का कदम सही है? क्या भारत को अमेरिका से समझौता कर लेना चाहिए या फिर भारत को अपनी आजाद विदेश नीति पर डटे रहना चाहिए, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। तो अब सवाल यह है कि भारत इस मुश्किल समय में क्या करेगा? क्या भारत इस प्रेशर में झुकेगा? इतिहास तो यही बताता है कि भारत ऐसी चुनौतियों से हमेशा मजबूत होकर बाहर निकला है। भारत सरकार ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में इन टैरिफ्स को अनुचित और भेदभावपूर्ण बताया है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने साफ कहा कि अब भारत किसी के सामने नहीं झुकेगा और नए बाजारों की तलाश करेगा। यह दिखाता है कि भारत चुप बैठने वाला नहीं है। पहला रास्ता तो डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का है। भारत लगातार अमेरिका से बात कर रहा है और दूसरे देशों को भी अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है। भारत का तर्क सीधा है, अपनी ऊर्जा की जरूरतें पूरी करना हमारा हक है, अधिकार है। और एक ही मुद्दे पर भारत और चीन के साथ अलग अलग बर्ताव करना गलत है। दूसरा और सबसे अहम रास्ता आर्थिक आत्मनिर्भरता। ये संकट भारत के लिए एक बड़ा मौका भी है। हमें दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम करके घरेलू मांगों को मजबूत करने पर फोकस करना चाहिए। मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को और रफ्तार देने की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि एप्पल जैसी कई बड़ी कंपनियां चीन से निकलकर भारत में अपना निवेश बढ़ा रही हैं। ये ट्रेंड बताता है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह देख रही है। हमें इस मौके को भुनाना होगा। साथ ही भारत को अमेरिका के अलावा यूरोपीय देश, एशियन देश और अफ्रीका जैसे देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते और मजबूत करने होंगे ताकि हम किसी एक देश पर निर्भर न रहें। और अंत में ये लड़ाई सिर्फ टैरिफ की नहीं है, ये आत्मसम्मान और पहचान की लड़ाई है। जैसा कि अमेरिका के एक पत्रकार ने कहा, अमेरिका को समझना होगा कि भारत अब कोई स्कूल का बच्चा नहीं है जिसे आप बताएं कि उसे क्या करना है। भारत एक बिग बॉय है, बड़ी ताकत है जो अपने फैसले खुद ले सकता है। ये संकट भारत के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। ये तय करेगा कि भारत एक मजबूत और आत्मनिर्भर ग्लोबल पावर बनकर उभरता है या बाहरी दबावों में अपनी राह बदल देता है। ट्रंप ने तो अपनी चाल चल दी है, अब भारत की बारी है। आपको क्या लगता है, क्या यह घटना भारत को और भी आत्मनिर्भर बनने के लिए मजबूर करेगी या वैश्विक राजनीतिक दबावों में हमें झुकना पड़ेगा? भविष्य इन्हीं सवालों के जवाब में छिपा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।